राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर इस दिन उपवास रखा जाए और साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और पीपल का वृक्ष काटने जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से यदि किसी से कोई श्राप मिला हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कलयुग में तो कोई ऐसे श्राप देता नहीं है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, लेकिन कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमें किसी की हाय लग गई है या फिर टोक लग गई है, इस तरह की बद्दुआ लग गई है, तो उसका निवारण भी योगिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से हो जाता है। एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां भी योगिनी एकादशी के व्रत से दूर हो जाती हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से और विधि विधान से पूजा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और सुंदर रूप, गुण और यश की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, वो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। इतना करने मात्र से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। चलिए अब सबसे पहले योगिनी एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। योगिनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 1 जुलाई सुबह 10:27 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 जुलाई सुबह 8:41 पर। उदया तिथि को मानते हुए 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ स्थलों में और सभी संप्रदायों में 2 जुलाई को ही एकादशी व्रत किया जाएगा। चलिए अब पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सुबह से ही सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी तरह का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। एकादशी के दिन कोशिश करें कि ज़्यादा साफ सफाई ना करें, हो सके तो झाड़ू भी ना लगाएं। इससे सूक्ष्म जीवों के मरने का डर रहता है। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और उनका बढ़िया श्रृंगार करें। इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प करें। एकादशी व्रत में व्रत का संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, मौसमी फल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन सुंदर कांड का पाठ करने से सभी बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए योगिनी एकादशी पर सुंदर कांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और तुलसी माँ की पूजा करें। शाम के समय भगवान विष्णु की और तुलसा जी की आरती करें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। रात को कोशिश करें कि आप रात्रि जागरण कर सकें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम रात के 1 बजे तक जागरण जरूर करें।
इसमें आप भजन सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, भगवत चर्चा कर सकते हैं, भागवत कथा सुन सकते हैं। अगली सुबह यानी कि द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और जितना हो सके उतना दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें और उसी के बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय जान लेते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच में किया जाएगा। इसी टाइमिंग के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है, क्योंकि 3 जुलाई को द्वादशी तिथि 7:10 पर ही समाप्त हो रही है और हमें एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर करना ही जरूरी होता है। इसलिए सुबह कैसे भी करके 7:10 से पहले पहले हमें अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपका सभी कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।